वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 8 के हनीकॉम के चैप्टर नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काज। अर्ली शुरुआती समय में इंसान नहीं जानता था कि आग कैसा होता है, लेकिन उसने आग के द्वारा जो डैमेज होते हैं उसको देख चुका था। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन होता है बिजली की कड़कना, एंड वोल्केनोज मीन होता है ज्वालामुखी। लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, यानी जब उसने खुद आग को यूज करना शुरू किया उससे पहले उसने बिजली का कड़कना और ज्वालामुखी काफ़ी समय पहले देख चुका था। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। वो जानता था कि आग जो है बहुत ही पावरफुल होती है और ख़तरनाक होती है, जिससे वो डरता था। फायर में है puzzled early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction. शुरुआती समय में जो इंसान थे वो आग से कंफ्यूज रहते थे, पजल्ड रहते थे कि आग क्या होता है, लेकिन अब हम सब जान गए हैं कि आग जो है वो केमिकल रिएक्शन का एक रिजल्ट होता है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब ऑक्सीजन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्यूल में के साथ कंबाइन होती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी के रूप में हीट और लाइट रिलीज होती है। दिस इज़ वाट वी कॉल फायर, जिसे हम लोग आग कहते हैं। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग के लिए तीन चीज़ ज़रूरी है। अगर हमें आग बनाना है, आग लगाना है या आग का क्रिएशन करना है तो थ्री चीज़ नेसेसरी है: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल मीन ईंधन होता है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। जो वुड है लकड़ी, कोयला और कुकिंग गैस भी और पेट्रोल, ये फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन जो है वो हमें एयर से प्राप्त होता है। डेट्स वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर। स्मॉल्डरिंग मीन होता है कोई पेपर आप ले लें और उसको धीरे धीरे जब जलाते रहें, इट अपन ब्रस्ट इनटू अ फ्लेम, तो धीरे धीरे आग कागज़ को जलने के बाद में एक फ्लेम यानी ज्वाला के रूप में आ जाता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है आग के लिए वो है गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डोंट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों सिर्फ आग नहीं बना सकते हैं। आर एल्स आ न्यूज़ पेपर आर आ स्टिक लाइंग इन ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, या फिर जैसे ऑलरेडी आपको बताया गया है कि फ्यूल के लिए, फायर के लिए थ्री चीज़ नेसेसरी हैं। तो अगर फ्यूल और ऑक्सीजन को ही हम कंबाइन करते हैं तब भी ये खुद आग नहीं बन पाएंगे, या फिर हम न्यूज़पेपर या स्टिक को ओपन प्लेस पे रख देते हैं तब भी आग नहीं बन सकता है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर आर वुड बी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, यानी कि किसी भी वुड या कोयले को या किसी भी चीज़ को जलाने से पहले हमें इसको हीट करना ज़रूरी होता है, तभी आग पकड़ती है। वी जनरली डू इट विद आ लाइटेड मैच। मैच मतलब माचिस होता है। हम जनरली इसको एक जलने वाली माचिस से उसको गर्म करके जलाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न, और हर फ्यूल के लिए एक उसका पार्टिकुलर विशेष तापमान होता है जिस पर वो जलना शुरू कर देता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल, और ये जो टेम्परेचर है इसको हम फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं, या फिर किंडलिंग टेम्परेचर, ईंधन का किंडलिंग टेम्परेचर या फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं। इट इज़ समटाइम्स सेट दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ऐसा कभी कभी कहा जाता है या हमेशा कहा जाता है कि जो आग है वो कभी कभी हमारा अच्छा नौकर होता है और कभी कभी एक बहुत ही बैड मास्टर भी हो सकता है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम आग को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, वी यूज इट टू कुक आर फूड, वार्म आर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग आग का यूज अपना खाना पकाने के लिए करते हैं, ठंडी के मौसम में अपने घर को गर्म करने के लिए करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जनरेट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। और दूसरी तरफ अगर हम
हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। ईच ईयर, हर साल हजारों घर और दुकानें आग से डैमेज हो जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड आर इंजर्ड। वास्ट एरियाज मतलब बहुत बड़ी एरिया, जंगल की बहुत बड़ी एरिया भी नष्ट हो जाती है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। आग को स्टार्ट करने के लिए तीन चीज़ ज़रूरी होती हैं और देयर आर थ्री मेन वेज इन विच फायर कैन पुट आउट, और इसी तीन प्रकार से ही आग लग सकती है। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, और उन तीन चीज़ों में से अगर किसी एक चीज़ को भी हम अलग कर देते हैं तो भी आग नहीं लग सकती। फॉर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक अवे द फ्यूल। मान लीजिए थ्री थिंग्स हमने आपको बताया था, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अगर हम उसमें से फ्यूल को अलग कर देते हैं, इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर उसमें से हम फ्यूल अलग कर देते हैं तो जो जो बर्निंग पॉइंट है उसको फ्यूल फीड नहीं हो पाएगा, यानी कि ईंधन नहीं मिल पाएगा, इससे आग नहीं लग सकती है। वी often let a fire die out simply by not adding more fuel to it। हम अक्सर आग बुझाने के लिए क्या करते हैं कि उसमें से फ्यूल को ऐड करना बंद कर देते हैं और आग बुझ जाती है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्राम रीचिंग इट। दूसरा वे आग को बुझाने का है, जो ऑक्सीजन की जो पहुंच है, रीच है, उसको हम अगर बंद कर देते हैं तब भी आग बुझ जाती है। नॉट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर आग का सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग नहीं लगेगा, आग बुझ जाएगा। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट आर स्मूदर्ड। स्मूदर्ड मीन होता है लैक ऑफ एयर, यानी हवा की कमी। विद अ लैम्प डैम्प ब्लैंकेट आर अ सेक। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आग लग जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक ब्लैंकेट क्या करते हैं या कोई बोरा हम उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है और इससे आग बुझ जाता है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। और जब हम डैम्प ब्लैंकेट या सैक यानी बोरे को या फिर ब्लैंकेट को उसके ऊपर डाल देते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की जो रीचिंग होती है, पहुँच होती है, वो रुक जाती है और जिससे बर्निंग मटेरियल बुझ जाता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन होता है बुझाना फायर। कभी कभी हम लोग आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, का भी यूज किया जाता है। इट डजेंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तो वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने नहीं देता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। और तीसरा वे जो है आग को बुझाने का वो है कि वहाँ से हम गर्मी को यानी हीट को, टेम्परेचर को हटा दें। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। और अगर जो टेम्परेचर है वो फ्लैश पॉइंट से नीचे पहुंच जाएगा तो जलना जो है वो बंद हो जाएगा। यू ब्लो आ बर्निंग मैच स्टिक आर अ कैंडल टू पुट इट आउट। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है कि आप क्या करें, आप एक जलती हुई मैचस्टिक या कैंडल को आप जला दीजिए। फिर इसके ऐसा करने के बाद में आप वहाँ से गर्म हवा को, उसके फ्लेम जो है जो जलती हुई फ्लेम है उसके चारों तरफ से आप गर्म हवा को हटा दीजिए। और टेम्परेचर जब फ्लैश पॉइंट से बिलो हो जाएगा यानी नीचे चला जाएगा, जैसे सपोज दैट आप कमरे में आप कैंडल जला देते हैं, इसके बाद में आप वहाँ ठंड फैन चला दीजिए तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट से नीचे जाएगा और वो जो आपका कैंडल है वो जलना बंद कर देगा यानी बुझ जाएगा। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी क्या होता है हम लोग आग बुझाने के लिए उस पर वाटर स्प्रे करते हैं यानी फेंकते हैं। इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। और ये जो वाटर होता है ये गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता, सोख लेता है और जो जलता हुआ ईंधन है उसका टेम्परेचर
लो हो जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जो हम ब्लैंकेट किसी जलते हुए मटेरियल के ऊपर जब ब्लैंकेट को हम ऊपर से डालते हैं तो वो भी ऑक्सीजन को वहाँ से कट कर देता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है। और द फायर इज एक्सटिंग्यूज मतलब होता है बुझ जाना, और जो आग है वो बुझ जाती है। सम फायर्स कांट बी पुट आउट विद वाटर। कुछ ऐसे फायर होते हैं, आग होते हैं कि जो वाटर से नहीं बुझते हैं। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर। राइटर कह रहा है कि अगर जो फायर है वो ऑयल फायर है, यानी कि तेल में आग लगी हो, ऑन टू ऑयल फायर यानी कि अगर कोई तेल किसी वाटर के ऊपर फैला हुआ है और उसमें अगर आग लगी हो, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू द बर्न। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी समुद्र में क्या होता है कि जो तेल होता है वो कभी कभी लीक हो जाता है और पूरे समुद्र में फैल जाता है। और जब वाटर में कोई भी ऑयल फैलता है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट रहता है, यानी तैरता रहता है। और जब उसमें आग लग जाती है तो उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो वो बुझेगा नहीं, बल्कि कंटिन्यू जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और इस प्रकार से जब किसी पानी के ऊपर कोई तेल फैल जाता है और उसमें आग लग जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और क्योंकि वाटर जो है बहुत तेज़ी से उस तेल को फैलाता रहता है और आग भी उसी उतनी ही तेज़ी से फैलती रहती है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट्स एंड स्प्रेडिंग द फायर। और ये जलते हुए उस ऑयल को हर तरफ फैलाता रहता है और आग हर तरफ बढ़ती रहती है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स काज्ड बाई इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस। एप्लायंसेस मीन होता है इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ राइटर कह रहा है कि अगर वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर काज्ड बाई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज मीन इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आग लग गई है तो उस पर हमें वाटर यूज नहीं करना, उसको बुझाने के लिए हमें वाटर यूज नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अगर कोई पर्सन उसके ऊपर वाटर स्प्रे करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो मर सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड extinguisher इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर। एक्सटिंग्यूजर मीन होता है बुझाने वाला। और अगर किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में अगर फायर लगी हुई है तो उसको बुझाने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे जो इलेक्ट्रिक फायर है वो आसानी से बुझाया जा सकता है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर। इधर राइटर कह रहा है कि हम लोग हर साल मिलियन रुपीज़ आग से लड़ने के लिए, यानी आग पे कंट्रोल करने के लिए खर्च कर देते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम लोग हमेशा इस चीज़ पे खर्च करते रहते हैं कि नए नए तरीके आग आग को प्रिवेंट करने के लिए, आग से बचाव के लिए हम हर साल नए नए तरीके खोजते रहते हैं और उस पर काफ़ी पैसे खर्च करते रहते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर। और इस प्रकार से हम पूरी तरीके से आग पर कंट्रोल करना नहीं सीख पाते हैं। एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरी डे। और इस प्रकार से हम आग पर कभी कंट्रोल करके इसे अपने लाइफ में, अपनी जो एवरीडे लाइफ है उसमें अच्छे से यूज करना सीखते हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर। अब ये राइटर कह रहा है कि लॉन्ग एगो यानी काफ़ी समय पहले जब कोई फायरमैन नहीं होता था तो उस वक्त जब आग लगती थी तो हर आदमी फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फार्म्ड ह्यूमन चैन्स दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती थी तो वे करते थे। और हर लोग जो पीपल होते थे गांव के या कहीं के भी, वो लोग एक ह्यूमन चेन बना लेते थे। एंड पास्ट बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ बेल आर पॉन्ड टू द ब्लेज। तो क्या होता था, जैसे आप लोगों ने गांव में देखा कि कभी कभी जब आग लग जाती है तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो बकेट से जो वाटर है वो कुएं या तालाब से भर भर के उस स्थान पर फेंकते हैं जहाँ पर आग लग जाती है। तो ये राइटर बता रहा है कि पुराने समय में लोग जब फायरमैन नहीं होते थे तो वो लोग एक ह्यूमन चेन बनाते थे और बकेट से यानी बाल्टी से कुएं या तालाब से पानी ले जाकर उस जहाँ आग लगती थी वहाँ पर वो लोग बुझाते थे। नाउ देयर
are laws about building construction which ensure that space is left between building to reduce मतलब होता है बचाना है, कम करना द फायर रिस्क। आजकल एक ला बना है, एक नियम बना है कि जब भी हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे तो इंश्योर होंगे कि दो बिल्डिंग के बीच में स्पेस होना चाहिए जिससे कि आग के रिस्क को कम किया जा सके। रिड्यूस मीन और कम करना। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। जो आग के बचाव के जो तरीके हैं, तो जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो अगर वो स्पेशली पब्लिक प्लेस पर है तो ये इंश्योर करना होता है कि वहाँ पर आग से बचाने के जो एहतियात करने के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया है, नहीं किया गया है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्क्स विद स्पेशल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मीन होता है साधन, जो मटेरियल्स होते हैं। तो जो बैंड होता है, बैंड मतलब ग्रुप, जो फायर फाइटिंग का जो ग्रुप होता है, जो फायर मैन होते हैं, वो लोग एक स्पेशल इक्विपमेंट के साथ, एक स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड, जो फायर फाइटिंग वर्कर का जो ग्रुप होता है वो एक विशेष उपकरण के साथ, जिन्हें हम फायर ब्रिगेड के नाम से जानते हैं, आर देयर टू पुट आउट फायर। वो लोग आग को बुझाते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। और जो फायर फाइटर होते हैं वो विशेष रूप से ट्रेंड लोग होते हैं। दे पॉजेज मैनी स्किल्स। वो उन लोग बहुत सी स्किल सीखे होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। वही लोग क्या करते हैं, जब भी आग लगती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है, यानी लाइट की जो सप्लाई होती है, उसको कट कर देते हैं। फिर जो भी खतरनाक वॉल्स होते हैं, दीवार होते हैं, उनको गिरा देते हैं। फिर क्या करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं। और जो अदर मटेरियल वाटर और अदर मटेरियल स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। और आग को कंट्रोल करने के लिए वाटर और दूसरे मटेरियल का छिड़काव करते हैं, यानी दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड। सो और ये लोग फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेंड होते हैं। जैसे फर्स्ट एड मानो कोई, दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्राम बर्न्स और फ्राम द इफेक्ट ऑफ स्मोक। और जो फायर फाइटर होते हैं वे ऐसे लोगों का इलाज भी करते हैं कि जो लोग आग से जल गए हैं या फिर धुएं से इफेक्टेड हो गए हैं, धुएं से बीमार हो गए हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। और आग की खोज ने जो अर्ली मैन थे उनको उनको हेल्प किया कि नेचर के साथ वो एडजस्टमेंट करें और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को और सेटल करें, धीरे धीरे वो अपने लाइफ को और एडाप्टेशन को सेटल करें। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आग आज भी दुनिया के कई भागों में आग की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड आवर फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फायर तो वास्तव में हमारा दोस्त है, लेकिन हम जानते हैं कि ये अगर हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन और मीनिंग समझ में आया होगा। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।